हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के पूरे चैप्टर के बारे में और सिलेबस के बारे में। और इतना ही नहीं, हम लोग यह भी बात करने वाले हैं कि क्लास 10th के इंग्लिश में कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो चलो आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह इंग्लिश की आज फर्स्ट क्लास रहने वाली है। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इंग्लिश में कितने सेक्शन हैं। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में कुल 3 सेक्शन हैं और कौन कौन सा है आओ हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में कुल 3 सेक्शन है, जो कि पहला है लिटरेचर है और जो सेकंड है वो है ग्रामर है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो थर्ड है वो क्या है, राइटिंग सेक्शन है। तो अब हम लिटरेचर, ग्रामर और राइटिंग के बारे में अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं लिटरेचर के बारे में। तो फ्रेंड्स, लिटरेचर में भी 3 पार्ट्स है और कौन कौन से है आओ हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स, लिटरेचर में जो पहला पार्ट है हमारा वो है प्रोज। क्या है फ्रेंड्स, जो पहला पार्ट है वो है प्रोज है और जो सेकंड पार्ट है वो है पोट्री है। ठीक है फ्रेंड्स, पोट्री है। और जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है सप्लीमेंट्री है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम प्रोज को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोज में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है आ लेटर टू गॉड है और जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है नेशन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है और जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें भी 2 पार्ट दे दिया है और वो कौन कौन से हैं आओ देखते हैं। जो हमारा पहला पार्ट है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट है और जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है ब्लैक एरो प्लेन है। क्या है फ्रेंड्स, ब्लैक एरो प्लेन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम 4th चैप्टर की बात करें तो 4th चैप्टर में हमारा दिया है, क्या दिया है, फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्य फ्रांक है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ गए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका पूरा PDF मिल जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो 5वां चैप्टर है वो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला पार्ट है वो है आ बेकर फ्रॉम गोवा। क्या है फ्रेंड्स, आ बेकर फ्रॉम गोवा, आ बेकर फ्रॉम गोवा है। और जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है कॉर्ग है। क्या है फ्रेंड्स, कॉर्ग है। और जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है टी फ्रॉम असम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग 6th चैप्टर की बात करते हैं, यानी 6वां चैप्टर की बात करते हैं। तो जो हमारा 6वां चैप्टर है वो है मिज बिल द ऑटर है और जो हमारा 7 यानी 7वां चैप्टर है वो है, क्या है, मैडम राइड द बस है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो 8वां चैप्टर है वो है द सरमन एट बनारस है और जो हमारा लास्ट चैप्टर 9वां चैप्टर है वो है, क्या है, द प्रपोजल प्ले है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ लिए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, लिटरेचर में हमने प्रोज को देख लिया कि इसमें कितने कितने कौन कौन से चैप्टर हैं। अब हम लोग पोट्री के बारे में भी समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, पोट्री में जो पहला चैप्टर है हमारा वो है डस्ट ऑफ स्नो है। क्या है फ्रेंड्स, डस्ट ऑफ स्नो है। और हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है फायर एंड आइस है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा थर्ड चैप्टर, तीसरा चैप्टर है वो है आ टाइगर इन द जू है। क्या है फ्रेंड्स, आ टाइगर इन द जू है। और जो हमारा 4th चैप्टर यानी 4था चैप्टर है वो है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ गए होंगे। तो अब हम लोग 5वें चैप्टर की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 5वां चैप्टर जो हमारा है वो है द बॉल पेन है। तो फ्रेंड्स, इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे चैप्टर की बात करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो 6वां चैप्टर है वो है अमांडा है। क्या है फ्रेंड्स, अमांडा है। और जो हमारा 7वां चैप्टर है
वो है द ट्रीज है। और जो हमारा 8वां चैप्टर है वो है फॉग। क्या है फ्रेंड्स? फॉग है। और जो हमारा 9वां चैप्टर है, 9वां चैप्टर है, वो है द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारा 10वां चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, वो है फॉर अन्य ग्रेगी। क्या है फ्रेंड्स? क्या फ्रेंड्स? फॉर अन्य ग्रेगी है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने पोएट्री को भी अच्छे से कवर अप कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं, तो इसको भी धुआं कर देते हैं। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको भी समझते हैं। ठीक है। तो जो हमारा सप्लीमेंट्री में पहला चैप्टर है वो है थीम्स ऑफ सर्जरी है। और जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है द थीव्स स्टोरी है। क्या है फ्रेंड्स? द थीव्स स्टोरी है। और जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो है द मिडनाइट विजिटर है। क्या है फ्रेंड्स? द मिडनाइट विजिटर है। और जो हमारा फोर्थ यानी चौथा चैप्टर है वो है आ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है। क्या है फ्रेंड्स? आ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है। और जो हमारा 5वां चैप्टर है वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो 6वां चैप्टर है वो है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। क्या आप साइंटिस्ट बनना चाहेंगे? हैं? नहीं नहीं, अरे बनोगे बनोगे। ठीक है। तो हमारा जो 7वां चैप्टर है क्या है वो आओ देखते हैं। तो हमारा जो 7वां चैप्टर है वो है द नेकलेस। हाँ वही पहनने वाला ही नेकलेस है। ठीक है ठीक है। और जो हमारा 8वां चैप्टर है वो है भोली। क्या तुम भोली हो? हाँ हाँ कह रही हैं, हाँ है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। जो हमारा 9वां चैप्टर है वो क्या है? वो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ है। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने प्रोज, पोट्री और सप्लीमेंट्री को अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स हमने लिटरेचर को तो अच्छे से समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं ग्रामर में कि ग्रामर में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर हैं। तो फ्रेंड्स तो हम लोग देख लेते हैं ग्रामर को भी, काहे लिए इसको छोड़े हैं। तो फ्रेंड्स ग्रामर में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है सेंटेंसेज एंड दियर काइंड से। ठीक है। सेंटेंसेज एंड दियर काइंड्स है। ओके। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है द नाउन है। और जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है द प्रोनाउन यानी सर्वनाम। ठीक है। अब जो हमारा चौथा चैप्टर है वो है एडजेक्टिव। जो हमारा 5वां चैप्टर है वो है द वर्ब। ठीक है। और जो हमारा 6वां चैप्टर है वो है मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक। और जो हमारा 7वां चैप्टर है वो है नॉन फिनिट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है। और जो हमारा 8वां चैप्टर है वो है क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। जो हमारा 9वां चैप्टर है वो है प्रेपोजिशन है। और जो हमारा 10वां चैप्टर है वो है कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो 11वां चैप्टर है वो है आर्टिकल्स है। और जो हमारा 12वां चैप्टर है वो है टेंसेज एंड दियर क्या है? फॉर्म्स है। क्या है? टेंसेज एंड दियर फॉर्म्स है। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा जो क्या है 13वां चैप्टर है वो है द पैसिव वॉइस है। क्या है फ्रेंड्स? द पैसिव वॉइस है। और जो हमारा 14वां चैप्टर है वो है क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे और हम एक नाम से जानते हैं, उससे क्या बोलते हैं? नरेशन है। ठीक है फ्रेंड्स। हम इसको नरेशन नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंसेज। ठीक है फ्रेंड्स। रिकॉर्डिंग एंड सेंटेंसेज है। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेज। ओके फ्रेंड्स। जो हमारा 17वां चैप्टर है वो है पंचुएशन है। क्या फ्रेंड्स? पंचुएशन है। कौन सा है? पंचुएशन है। और जो हमारा 18वां चैप्टर है वो है वर्ड फॉर्मेशन है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारा 19वीं चैप्टर है वो है स्पेलिंग है। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है ट्रांसलेशन हिंदी टू
इंग्लिश है। क्या है फ्रेंड्स? ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने लिटरेचर ग्रामर को तो कवर अप कर लिया, अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग राइटिंग सेक्शन को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, राइटिंग सेक्शन में जो है पहला है, क्या है देख लें क्या है। तो राइटिंग में पहला है लेटर और क्या है? एप्लीकेशन राइटिंग है। ठीक है, अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड में है हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ है, और जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो चौथा है वो क्या है? रिपोर्ट राइटिंग है, और जो हमारा पांचवा है वो क्या है? आर्टिकल राइटिंग है। ठीक है, इन सब को हम क्लास में अच्छे से समझेंगे। अभी सिर्फ हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, इन सब को हम क्लास में अच्छे से कवर अप करेंगे, समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने लिटरेचर ग्रामर राइटिंग को अच्छे से समझ लिया। और हाँ, एक पार्ट छूट गया था, जो कि इंग्लिश में एक और पार्ट है, वो क्या है? रीडिंग सेक्शन है। क्या है? रीडिंग सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो सेक्शन चैप्टर जो है उन सब में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो उनको भी अच्छे से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तो आप लिखा है सेक्शन और एक तो आप लिखा है मार्क्स। तो सेक्शन जो पहला लिटरेचर है, लिटरेचर से 35 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और जो हमारा ग्रामर है, ग्रामर से कुल 15 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और जो राइटिंग सेक्शन है, क्या फ्रेंड्स? राइटिंग सेक्शन है, उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो रीडिंग सेक्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, जो रीडिंग सेक्शन है उसमें से भी 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितना पूछा जाता है? 70 मार्क्स का हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पीछे बताया कि लिटरेचर में कितने पार्ट थे? लिटरेचर में 3 पार्ट थे। तो पहला था पोट्री था, नहीं फ्रेंड्स, प्रोज था, और जो सेकंड था पोट्री था, और जो तीसरा था वो सप्लीमेंट्री था। तो फ्रेंड्स, लिटरेचर से तो कुल 35 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन लिटरेचर में तो 3 पार्ट है, इसमें से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? तो आओ उसको भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, जो प्रोज है, प्रोज से कुल 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो पोट्री है, पोट्री से कुल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ लिए। तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे एक अगली क्लास में। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक करना मत भूलना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और एक अच्छा कंटेंट आपको लोगों को हम देंगे, इसकी आप बिल्कुल चिंता ही मत करिए। बोर्ड एग्जाम को पूरा फोड़ देंगे यार, काहे लिए टेंशन ले रहे हो। तो चलो, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई यार, तो चलो आज को बस इतना ही, मिलेंगे एक बढ़िया से न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।